दोस्तों, न जाने राजस्थान को किसकी नज़र लग गई है। एक के बाद एक हादसे राजस्थान से ऐसे सामने आ रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल सबसे पहले इस प्रकार के बड़े हादसों की शुरुआत अगर पिछले एक महीने की करें तो जैसलमेर के बस हादसे से हुई। उसके बाद एक ऐसे हादसे हमें देखने को मिले जो वाकई में हर किसी को दुखी करने वाला था। कल रात को फलोदी में एक हादसा हुआ, उसके बाद फलोदी में थोड़ी दूरी पर एक और हादसा हुआ और आज खबर आई कि जयपुर के लोहा मंडी के पास एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। अगर पिछले एक महीने के अगर अपन आंकड़े निकाल दें सिर्फ इन बड़े हादसों की, तो 50 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। कई लोग अस्पताल में हैं। आप सोचिए कि 50 लोगों की जान चली गई है और इसके पीछे का अगर कारणों का हम लोग पता लगाएं तो कहीं ना कहीं कारण निकलकर एक ही सामने आता है, लापरवाही। इस लापरवाही ने 50 से अधिक परिवारों को उजाड़ दिया। किसी का सिंदूर उजाड़ गया तो किसी माँ का इकलौता बेटा चला गया, किसी बहन का भाई नहीं रहा तो किसी देवर की भाभी नहीं रही, किसी की माँ नहीं रही तो किसी का बेटा नहीं रहा, किसी की बेटी नहीं रही तो किसी की बहू नहीं रही। ये वाकई में हम सबको हैरान कर देने वाले हादसे हैं। हम लोग भी सबक ऐसे हादसों के बाद लेते हैं। जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद हम लोग न जाने हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस, हम मीडिया, आम जनता सब लोग जागरूक हो जाते हैं। ये कार्रवाइयाँ करते हैं, वो कार्रवाइयाँ करते हैं, ये ज्ञान बांटते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम ऐसे हादसों को रोके कैसे। इस हादसों को रोकने में हमारी जिम्मेदारी हम लोग कैसे तय करें। क्या हम अपना कोई वाहन चलाते हैं तो उसमें यातायात नियमों का पालन करते हैं? क्या हम इस बात को लेकर के पहले से अवेयर होते हैं कि हम सीट बेल्ट या हेलमेट पुलिस के चालान के लिए नहीं बल्कि अपनी जान और दूसरों की जान बचाने के लिए करते हैं? क्या हम बसों में चढ़ते हैं उससे पहले उस बस की चालक को देखते हैं, परखते हैं कि इसने नशा तो नहीं कर रखा है या फिर कोई इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, इसको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है? हम नंबर पर ड्राइवर देखते हैं। कभी पुलिस ने, प्रशासन उसको पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, तुम क्या नशा करके गाड़ी चलाते हो? ये बहुत ही दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। हम सबको इस हादसों से दुखी होने की बजाय चिंता करने की ज़रूरत है कि हम लोग एक हादसे सुनकर बहुत दुखी होते हैं, यार कितना बड़ा दुखद हादसा हो गया, ये हो गया, लेकिन हमने इस पर चिंतन कभी किया ही नहीं है। सोचा ही नहीं कि इस हादसों के पीछे कारण क्या है। और प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक दूसरे पर आंगुली उठाने के बजाय हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित करें, कैसे हमें ये तय करना है कि इस हादसों को रोकने के लिए हम कैसे काम आ सकते हैं। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा ताकि हो सके ऐसे हादसों में कुछ कमी आ जाए।